तो चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड वीडियो और सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, उसको देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म। हमें 4 टर्म तक लिखना। किसमें? टर्म में। एक नया नाम बता रहा है टर्म। टर्म मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे T1, T2, T3, T4 तक जाना है। यही तो हमारा टर्म होता है। किसका? एपी के सीरीज का। मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। उसके बाद फिर कह रहा है आप द एपी। अब कह रहा है जैसे कि अब यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए आप मान रहे हैं। दूसरा टर्म होता है A+D होता है। तीसरा टर्म होता है A+2D होता है। चौथा टर्म होता है A+3D होता है। इसी प्रकार से टर्म भी बढ़ता है, इसी प्रकार से इसकी सीरीज भी बढ़ती है। यही तो होता है। आगे कह रहा है व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवेन एज फॉलो। मतलब जो नीचे के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें A और D दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट 4 टर्म तक की सीरीज फाइंड करनी होगी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए दिया है और डी दिया है, इसमें वैल्यू रखते जाइएगा तो हमें 4 टर्म तक जो है अपने आप सीरीज मिल जाएगी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म गिवन है। ए इक्वल कितना दे रखा है 10 और डी इक्वल भी 10 रखा है। इसमें सीरीज में अगर रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे स्थान पे 10 + 10 हो जाएगा और तीसरे स्थान पे 10 + 2 × 10 हो जाएगा और चौथे स्थान पे 10 + 3 × 10 हो जाएगा। यही तो सीरीज बन जाएगी। अगर यहाँ लिखोगे तो 10 हो जाएगा, अब यहाँ से 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 20 और 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 और 10 कितना होगा, 40 हो जाएगा। यही तो पूछा है 4 टर्म के लिए। 1 2 3 4 टर्म हो गया और अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन ए इक्वल 10 और डी इक्वल 10 है। इससे हमारे टर्म क्लियर हो गए, T1, T2, T3, T4। और वैल्यू हमें पता है, पहले टर्म को फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, सेकेंड टर्म में डी इंक्लूड हो जाता है और थर्ड टर्म में A+2D हो जाता है। इसी प्रकार से हम आपको समझाए थे अगर Tn निकालना होता है तो आप देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो A+n-1 × D हो जाता है। ये फार्मूला हो जाता है। ये चीज़ें हमने बताया था, समझाया था आपको, कि अभी यहाँ नहीं करना है, बस आपको यहाँ 4 टर्म तक ही जाना है। हमारे 4 टर्म का पहला क्वेश्चन यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चे हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ए इक्वल क्या दिया है, तो आप कहोगे सर ए इक्वल -2 दिया है और डी इक्वल क्या दिया है, तो डी इक्वल 0 दे दिया है। बात आप समझ रहे होंगे। तो ए के स्थान पे -2 ले लोगे और यहाँ क्या करोगे, A+D मतलब -2 + 0, क्योंकि यहाँ D 0 है। और थर्ड के स्थान पे आप क्या लिखोगे, कहोगे सर -2 + 0 और × 2 मतलब 2D होगा। अगले स्थान पे क्या लिखोगे, -2 और 3 × 0। तो ये सीरीज आपकी बन के आएगी -2, यहाँ भी बचा क्या -2 और यहाँ बचा क्या -2। इस प्रकार से जो है आप इसको -2 के टर्म में आप लिखते जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जिन्होंने टर्म कहा था तो इस प्रकार से आपका ये टर्म बन जाएगा। ठीक है बच्चे। तो आइए इसका हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आप सेम रखोगे। T1 के स्थान पे ये, T2 A+D, T3 A+2D और T4 A+3D हो जाएगा। आइए हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि कहोगे गिवन है A इक्वल 4 और D इक्वल -3 है। वैल्यू आइए रख देते हैं। तो T1 के स्थान पे ये T1 है, तो T1 के स्थान पे ये 4 रखोगे और T2 के स्थान पे A+D, तो यहाँ A था, यहाँ A+D था, तो इसके स्थान पे आप रखोगे 4+ और यहाँ से प्लस माइनस होता है 3 हो जाएगा। अगले के स्थान पे T3 के स्थान पे A+2D होता है, तो A का वैल्यू आपका 4 रखा है और +2 × D की वैल्यू कितनी है, -3 है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ है A+3D अर्थात A के स्थान पे 4 + 3 और D के स्थान पे बच्चे आपका क्या है, -3 है। यहाँ लिखोगे 4, अब यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से 3 × 2 = 6
मतलब -6 है और यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा बताइए, -2 हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ लिया। अब यहाँ 3 3 जा 9 और 9 में से 4 करोगे तो -5 हो जाएगा। केवल 4 ही टर्म तक जाना था, हमने 4 रखा, 1 रखा, -2 -5, ये आपका 4 टर्म तक की सीरीज है। बच्चे आपने समझ लिया। इसी प्रकार से आप जो है ये जो है क्वेश्चन यहाँ भी कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है। आइए हम इसका जो है क्या करते हैं, 4th क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसका 4th क्वेश्चन क्या है कि बच्चे कह रहा है a इक्वल जो है -1.25 है, इतनी बात है। और यहाँ से क्या है d इक्वल -0.5 है। अब पहला टर्म तो यही हो जाएगा, -125 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चे, आप हमें बताइए। तो कहेंगे सर सेकेंड टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म a + d होता है। तो a के स्थान पे -1.25 और d के स्थान पे -0.25 है ना, इतना होगा। और तीसरे के स्थान पे क्या होगा, आप कहोगे सर a + 2d होता है, तो a के स्थान पे -1.25 और +2 × d के स्थान पे क्या होगा, कहोगे -0.25 होगा, यही तो होगा। और a + 3d मतलब 4th टर्म लेना है, तो a के स्थान पे -1.25 और उसके बाद +3 × 0.25 माइनस के साथ 0.25, इतना हो जाएगा। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1.25 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ दोनों ऐड कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 5 जो है 10 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। 0 मतलब माइनस 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 होगा, 1.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 50 हो जाएगा और 50 में ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, ऐड करोगे तो माइनस रहेगा। अब 25 25 2 जा 50 हो जाएगा। जब ये 50 हो जाएगा बच्चे तो इसको ऐड करोगे ये 5 हो जाएगा और यहाँ 7 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 1.27 हो जाएगा। इतनी बात आप समझे, माइनस रहेगा ही रहेगा। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ से देखिएगा तो ये होगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ऐड करोगे 75 मतलब ये 10 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 75 और 25 मतलब कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से तो 5 5 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो जाएगा मतलब 0 पॉइंट है ना, तो कितना हो जाएगा 1 ये था ही मतलब 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चिन्ह क्या, सिंबल क्या होगा, माइनस ही रहेगा। इस प्रकार से आपका सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चे मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आइए हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तो चलिए बच्चे आज मैं स्टार्ट करता हूँ 3rd वाले क्वेश्चन को। उसको हम समझते हैं कि 3rd वाला क्वेश्चन क्या है। और 3rd वाला क्वेश्चन मैंने जब इसको लिख रहा था तो मुझे लगा कि इससे ईजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान क्वेश्चन अब की बार आ गया है। आइए देखिए, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग, नीचे जो दिया हुआ है AP में है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आपको लिखना है। मतलब पहला टर्म पूछा है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो आप जानते हो किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उस सीरीज के पहले टर्म को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उन सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर जो है वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। हम देखिए पहला ही क्वेश्चन लेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 है, 1 है, -1 है और -3 डॉट डॉट, इस प्रकार से सीरीज है। मेरे बच्चे अगर फर्स्ट टर्म की बात करोगे, फर्स्ट टर्म को जो है हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल आपका पहला ही टर्म जो है उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। और उसके बाद आती है बात कॉमन डिफरेंस की। जो कॉमन डिफरेंस होता है को डी से डिनोट करता है। तो यहाँ से क्या होगा, आप लिखोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 1 है और माइनस जो है फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा -2। मतलब a इक्वल 3 और d इक्वल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपको? मुझे लगता है नहीं मिलेगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखो। तो यहाँ से बताइए जो फर्स्ट टर्म होगा
ये क्या होगा जी, फर्स्ट टर्म ए इक्वल, मैं सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, यही है सीरीज, तो ये हो जाएगा, कहोगे सर -5 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये आपने आप बनाना है। डी इक्वल क्या होगा, सेकेंड टर्म आपके पास -1 है, फिर माइनस, और फर्स्ट टर्म कितना है, आप कहोगे माइनस। ये गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। आपने क्या लिखना है, सेकेंड टर्म -1 लिखना है तो आपने -1 लिखा, और फर्स्ट टर्म फिर माइनस लगा दो, और फिर -5 है तो -5 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे तो -1 और माइनस +5, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 आने वाला है, तो डी इक्वल आपको 4 आ जाएगा, और ए इक्वल कितना मिला, 5 मिल गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। मेरी बात आपने समझ लिया। इसी के साथ मेरे बच्चे आप देखिएगे, हम क्या बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सीरीज है 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा, आप कहोगे जो इसका फर्स्ट टर्म होगा, ये ए इक्वल आपका पहला ही टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मेरे बच्चे आप समझ रहे होगे। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हाँ, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं ना, तो डी इक्वल सेकेंड टर्म क्या है, 5/3 और -1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे दोनों जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो 5 - 1 अर्थात 4/3 जो है इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म आपका ये रहेगा। मेरी बात आपने समझ लिया है। लगे हाथ इसका हम फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आपको हम समझा देते हैं इसका भी क्या होगा। तो बच्चे ये बताइए, जो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है ये 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है। यहाँ से फर्स्ट टर्म ए इक्वल यही हो जाएगा, आप कहोगे 0.6 हो जाएगा। डी इक्वल 1.7 माइनस 0.6। अब इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से 1 में से 0 तो 1 ही बचेगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस देखो 1.1 हो गया, और ये इक्वल 0.6 हो गया। कितना सिंपल था कि नहीं था, बहुत इजी था। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप सभी लोग कर रहे होंगे, और पहले फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 सबके लिए इजी लग रहा होगा। फर्स्ट टर्म पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था, और पहले कुछ सवालों में बस सीरीज पूछा था। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। आइए इसका हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे, इसका हम फोर्थ क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दे रखा है और इसका सलूशन कैसे होगा, इसमें पूछ क्या रखा था। पहले आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस इन द फॉर्म ऑफ एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। कह रहा है कि सबसे पहले इस सीरीज को आप देखिए और ये बताइए कि ये सीरीज जो दे रखी है, नीचे बहुत सारी सीरीज और दे रखी थी, मैंने इतना लिया, और आपके लिए बहुत सारा जो है जो क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क रखा है। आप जो है होमवर्क में उसको करके कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो बच्चे आइए पहले हम समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए और चेक करिए कि क्या इसका जो है ये एपी में है, क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, वही आपको समझना है। तो देखिए इसके सलूशन में हम पहला ही क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करा 2, 4, 8 और 16, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। अब यहाँ से आप देखिएगा एपी में होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अर्थात जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म 4 - 2 = 2। अब यहाँ से फिर अगला क्या होगा, 8 - 4 = 4, यही डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है एपी में नहीं है। आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, दिस इज नॉट एन एपी। क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी में नहीं होगा। अगर एपी में नहीं होगा
तो कॉमन डिफरेंस की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही तो चेक किया जाता है कि एपी में है कि नहीं है। मतलब इन सारे सीरीज़ के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, लेकिन पहला ऐसा नहीं किया। आइए हम देखिए दूसरा भी सॉल्व करते हैं, लगे हाथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 है और कॉमा 5/2 और 3 है 7/2 है। तो मेरे बच्चे इसका कॉमन डिफरेंस आप चेक करिए। तो कैसे चेक करोगे, आप कहोगे सर यहाँ से सेकेंड टर्म अर्थात d इक्वल होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ से देखिए T2 की वैल्यू 5/2 है और T1 की वैल्यू 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 2 जा 4/2 अर्थात 1/2 आ जाएगा। तो आइए एक तो मैंने चेक कर लिया। फिर जो है d इक्वल आप देखिए T3, अब ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T3 माइनस T2 करते हैं तो T3 3 है और T2 5/2 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 5/2, ये भी मेरे बच्चे 1/2 ही आ रहा है। एक और चेक करना है तो कर सकते हो। यहाँ से तीसरा जो है क्या होगा, T4। तो T4 कितना है, 7/2 है और माइनस 3, यही तो है। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 6/2 अर्थात 1/2 आ गया। मतलब सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो इस सवाल में आप लिखोगे क्या, कॉमन डिफरेंस d इक्वल 1/2, ये है। उसके बाद जब कॉमन डिफरेंस आपने पता कर लिया तो फिर उन्होंने क्या कहा, कह रहा है कॉमन डिफरेंस d राइट 3 मोर टर्म, जितना दिया है उससे जो है 3 टर्म और ज़्यादा लिखिए। समझ पा रहे हो ना। तो और ज़्यादा 3 टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो टर्म बढ़ता था तो टर्म के लिए मैंने आपको बताया था a+d, a+2d, a+3d, इसी प्रकार से तो हम लिखते जाते थे, यही तो करते हैं ना बच्चे। तो आइए जो है इसका हम 3t अगर और भी आगे हम बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से इस सीरीज़ आगे बढ़ सकती है, इसको हम चेक करेंगे। तो जो ये सीरीज़ है वो क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। तो यहाँ से आपका दिया क्या है बच्चे, आप कहोगे सर पहला टर्म 2 दिया है, दूसरा टर्म 5/2। या तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसे इजी तरीका कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+6d, है ना। कितने टर्म दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 3 लिखना है तो आप एक T8 तक जाइए तो a+7d हो जाएगा, है ना। मेरी बात आपने समझ लिया। अब यहाँ तक दे रखा है, देखिए 4 टर्म तक दे रखा है ना बच्चे। हमें अगला टर्म आपको चाहिए था, तो आप चाहते तो यहाँ d ऐड करते जाते। अब आप यहाँ से देखिएगा a के स्थान पे कितना है बच्चे, तो a के स्थान पे 2 है, तो आपने यहाँ 2 रखा। मेरी बात आपने समझ लिया है। हाँ, मेरी बात आपने समझ लिया है बच्चे। तो यहाँ आपने 2 रखा और प्लस 4 और d के स्थान पे 1/2 आया है। 1/2 जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ देखिए a+5d, तो a के स्थान पे क्या है, 2 है, यही तो आपने देखा है। जब a के स्थान पे 2 है और +5 और d के स्थान पे 1/2 अर्थात 2 + 5/2, 2 2 जा 4 + 5/2, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 9/2 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो है 2 टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म आपका क्या होगा, 3 टर्म था, चौथा नहीं लिखना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा a के स्थान पे आप लिखोगे 2 और +6 × 1/2, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा, मतलब 4 9/2 × 5। ये आपका 3 मोर टर्म हो गया। मेरी बात आपने समझा कि 3 टर्म और ज़्यादा लिखना था, तो हमने क्या किया, इतना टर्म दे रखा था और 3 मोर टर्म आपका 4 9/2 एंड 5 हो गया। इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन करना है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो क्या है, कह रहा है सर -1/2 है, कॉमा -3/2 है, -5/2 है और -7.2 है, डॉट डॉट।
देखिए -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2 डॉट डॉट इस प्रकार से दे रखा है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना, वही तो पूछा है। और क्या है, फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म में शायद नहीं पूछा है, तो फर्स्ट टर्म नहीं लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी पूछा है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया और T4 हो गया। आगे के टर्म लिखना है तो आप लिखोगे T5 और T6 और T7, ये 3 टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तो ये 3 टर्म और करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि कह रहा है राइट 3 मोर टर्म, तो मतलब इतना तो उन्होंने किया है, करा 3 और आप बढ़ा दीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। तो डी क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो यहाँ से देखिए T2 कितना है, -3.2 और चिन्ह इसका माइनस, और T1 के स्थान पे -1.2 है। इतनी बातें आपने समझा होगा। तो डी इक्वल कितना होगा, -3.2, ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसको आप माइनस कर दीजिए। तो जब इसको माइनस करेंगे बच्चे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 1 निकल दोगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, अर्थात -2 आ गया। ये हो गया। चलिए क्या नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, वो भी -2 आता है। अगर वो भी -2 आता है तो बस हम छोड़ देंगे, कह देंगे कि ये जो है AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से D इक्वल आप क्या होगा, T3 माइनस T2। अब ये भी 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो ये देखिए -5.2 माइनस के साथ, फिर यहाँ से देखिए -3.2 है। तो यहाँ से D इक्वल -5.2, ये प्लस के साथ 3.2 हो जाएगा। जब इसको घटा दोगे तो 2 में से 2 जो है 0.5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, अर्थात ये भी जो है -2 आया, ये भी जो है -2 आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो कॉमन डिफरेंस रहा है D इक्वल -2 ही होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर D आपने जान लिया है तो अगला जो है 3 मोर टर्म और फाइंड करना है। तो 3 मोर टर्म फाइंड करने के लिए बच्चे आप करोगे क्या, आप बताओ। आप कहोगे सर जहाँ T5 है वहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एक टर्म कम करके, मतलब यहाँ A लिखोगे और 4D लिखोगे, और T6 के स्थान पे A लिखोगे और यहाँ से 5D लिखोगे, और इसके स्थान पे A लिखोगे, 7 है तो 6D लिखोगे। एक कम करते जाते हो, यही तो लिखते हो। तो A के स्थान पे क्या रखा है, -1.2 प्लस 4 इंटू D के स्थान पे -2 दे रखा है। अब यहाँ जब लिखोगे तो -1.2 तो दे रखा है, 5 इंटू -2 हो जाएगा, और थर्ड टर्म में -1/2 प्लस 6 इंटू -2 हो जाएगा। इतनी बात होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो -1.2 और ये देखिए 4 2 जा 8, ये भी माइनस ही रहेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है ना। उसके बाद फिर यहाँ सिंबल करो -1.2, ये भी माइनस ही रहेगा, और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये भी कॉमा लगाते जाइए 1.2, अब यहाँ हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब ऐड कर लीजिए 8 में, क्योंकि 8.0 होता है, ये बात समझ रहे होगे। 8 में 1 ऐड करोगे तो -9.2 हो जाएगा। अब 10 है, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। अब 12 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, -13.2। इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ भी 0.2 था, यहाँ भी 0.2 है, यहाँ -7 है तो -9 हो गया। -9 को 2 ऐड करोगे तो -11। चाहो तो यहाँ न रख के डायरेक्ट 2 जो है ऐड करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हो ना। अगर आपको सीरीज में अगर फार्मूले से नहीं करना है तो जो कॉमन डिफरेंस आए उस सीरीज में आप ऐड करते जाओ। जैसे ही उस सीरीज में -2 ऐड करते जाओगे वो सीरीज बढ़ती जाएगी। इतनी बात आपने मेरी समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार से मेरे बच्चे आगे के क्वेश्चन आप करोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कई क्वेश्चन दे रखा है वो आप करोगे, उसमें कोई भी डाउट होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, आपको जो है